हॉन्टेड मैरिज। मैं अपने घर की बालकनी में ऐसे ही घूम रहा था और फिर मुझे एक कॉल आई। वो कॉल मेरे दोस्त कार्ल्स की थी। उसने बोला, मेरे रिश्तेदार की मैरिज है, क्या तुम आओगे? मैंने बोला, ठीक है। राइक्स, वैसे कब? राइक्स ने बोला, कल रात के 8 बजे मैं माइक जॉन्स कार्ल्स को भी बुला लूँगा। ओके, वैसे कुछ नहीं। और फिर कल रात 8 बजे हम लोग पहुँच गए। वहाँ हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए और फिर उसके बाद मुझे एक खाली सा रूम मिला। मैं जब उस खाली के से रूम पे देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बंद पड़ा हुआ है बहुत सालों से। मैंने राइक्स से बताया, वो सारे दोस्तों से मैंने अपने बताया। उन्होंने बोला, हाँ तुम सही तो बोल रहे हो। और फिर उसके बाद हमने उस रिश्तेदार से पूछा जिसकी मैरिज थी, राइक्स रिश्तेदार से। उसने बोला, ये रूम तो 10,000 साल से बंद पड़ा हुआ है, क्यों? और फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से डर लगने लगा, क्योंकि कोई रूम 10,000 साल से बंद, तो सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा। और फिर उसके बाद हमने सोचा, चलो इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। जब हमने खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब कुछ नहीं। तो हमने सोचा कि ये तो बस ऐसे ही 10,000 साल से बंद होगा। तो फिर उसके बाद जब हम लोग खाना खा के और केक खा के जब जा ही रहे थे, तभी मुझे एक बच्ची की हंसने की आवाज़ आई। और फिर उसके बाद वो मैंने राइक्स और इन सबको बताया, उनको भी आ रही थी। और फिर जो हमें मिला वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बच्ची, उसने सुसाइड कर रखा था। और मगर ये बच्ची तो मरी हुई है, तो वो हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? ये सोच के हम बहुत डरे और हम फुल स्पीड में भागे और उस राइक्स की रिश्तेदार से बताया, तुमने क्या रखा हुआ है ये अपने रूम में, देखना ज़रा। तुमने ये रूम क्यों खोला? अब वो बच्ची तुम्हें छोड़ेगी नहीं, अब वो बच्ची तुम्हें मार के उसने बोला, अब वो बच्ची तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उसकी आत्मा तुम्हें मार के ही रहेगी। हमने पूछा उससे कि उसके साथ ऐसा हुआ क्या था। उसने बताया, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था। गरीब बात है ये, 10,000 साल पुरानी। ये एक लड़की रहा करती थी, वो बहुत पढ़ाई में बहुत स्मार्ट थी। तो फिर उसके बाद एक दिन वो ऐसे ही घूमने आ रही थी इस घर में। जब वो आई तो उसको एक रूम दिखा, उसके अंदर वो खेल रही थी, मगर एक बच्चा था जो उसको बहुत परेशान करता था। वो बच्चा ने उस बच्चे ने बोला कि तुम मुझे 3 लाख डॉलर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। तो वो तो बहुत परेशान हो गई, इसलिए उसके पास थे नहीं, इसलिए उसने डिसाइड किया सुसाइड करने का, क्योंकि उस बच्चे से मरने से अच्छा वो खुद ही हो जाए। इसलिए
तब से उसकी आत्मा इस रूम में कैद है और तुमने खोल दिया तो अब वो कैद नहीं है। अब वो उस बच्चे को ढूंढेगी और तुम्हें भी मारेगी। और अगर तुमने उस बच्चे को ढूंढ दिया तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। ये लो, मैं तुम्हें उस बच्चे की फोटो दे देती हूँ। मतलब अब तक वो बड़ा ही हो गया होगा, पता नहीं। ये 10,000 साल पुरानी बात है। तो फिर उसके बाद उस बच्चे को बहुत ढूंढने के बाद अगर राइक्स को एक आइडिया आया। उसने बोला, हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि उस भूत से ही पूछ लें। उसने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? उबाल लिए जाओगे तुम उसके सामने, नमक डाल के खा जाएगी वो। उसने बोला, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग उस रूम में देखते हैं कि कुछ क्लू मिलता है या नहीं। हम लोग उस रूम में गए और वो रूम पूरा बंद हो गया खुद ही। फिर वो बच्ची हमारे सामने आई और उसने बोला, अगर उस बच्चे को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो समझ लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि अगर तुम्हारे सामने कोई भूत आएगा और बोलेगा कि तुम्हें 3 घंटे में ढूंढना है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें अपनी तरह बना लूंगी। तो हम लोग बहुत डर गए थे। तो राइक्स ने बोला, उसने बोला, तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसलिए अगर तुमने मना किया तो मैं तुम सबको मार दूंगी। ये तुम्हारी मजबूरी है। हमने वो टास्क लिया और वहां गए, इसलिए हमारे पास कोई चॉइस थी ही नहीं। तो हमने उसको बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। हमारे 2 घंटे होने ही 3 घंटे होने ही वाले थे, सिर्फ आधा घंटा बचा था। और उसकी बातों को सुनने से मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि तुम्हारे सामने अगर होगा तो तुम लोग तो डरोगे ही। और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग उसको ढूंढ के ही रहेंगे। मगर हमने फिर से एक बार ट्राई किया, मगर वो नहीं मिला। वो रिश्तेदार आई और उसने बोला, वो दूसरे शहर गया है, अब तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा दूसरे शहर। वो शहर है गोवा में, मतलब शहर तो वो गोवा में रहता है, पूरे गोवा को छानना पड़ेगा। हम लोग गोवा में तो पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए गोवा में 3 दिन लग जाते। इसलिए हमने सोचा कि उसमें जाएंगे। तो जब हम लोग 3 दिन बाद गोवा में गए तो हमें तो डर लग ही रहा था, क्योंकि उसने हमें सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया था, 3 दिन का नहीं। तो हमें 1 दिन और लग गया पूरे उसको और आखिरकार वो बंदा हमें मिल गया। हमने उसको पकड़ा और वापस से हमारे शहर ले गए।
फिर उसके बाद उसके हवाले कर दिया और उसने बोला, तुम्हें उसको लाने में 4 दिन लगे हैं, तब भी मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, इसलिए तुमने इसको ढूंढ लिया। अगर तुम थोड़ी देर और लगाते तो समझ लो कि क्या हो करती मैं तुम्हारे साथ। फिर हमने उसको दे दिया और उसने उसको मार दिया। मतलब मारने से पहले वो सॉरी सॉरी बोले जा रहा था, मगर वो उसने बोला, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि तुम मुझे ऐसे मत बोलो, 1 लाख रुपए मैं कैसे देती। और फिर उसके बाद उसने उसको मार दिया और हम लोग अपने घर सही से पहुंच गए।